आपके पास अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी फ्लैट या अपार्टमेंट है, अब आप उसे सेल करना चाहते हो क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा इसकी प्राइस तो बढ़ेगी नहीं, या फिर हो सकता है आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई हो इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो। तो सावधान हो जाइए क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से फ्रॉड केस हुए हैं जहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी भी चली गई और लोगों को पूरा पैसा भी नहीं मिल पाया। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फायदे में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की सोचते हो आप बहुत जल्दी में रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा मोटा पैसा मिलने वाला है और आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप कोई लौकी कद्दू तोरई बेचने नहीं जा रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं। ये एक डील आपकी पूरी जिंदगी को बना सकती है और अगर इस डील में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपकी जिंदगी खराब भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको प्रॉपर्टी बेचने से पहले जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की सोचे उससे पहले आप ये कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। रजिस्ट्री डीड, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट टैक्स रसीद, एनओसी, कब्जा प्रमाण पत्र। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई लोन है तो बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। याद रखिए, अगर ये सारे सर्टिफिकेट तैयार नहीं होंगे तो जो खरीदार होगा उसको आपके ऊपर शक हो सकता है, उसको लगेगा कि इस प्रॉपर्टी में जरूर कुछ गड़बड़ी है। नंबर 2 है प्रॉपर्टी का सही प्राइस तय करें। देखिए, जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की सोचते हैं आपको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। आपके आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की है क्योंकि अपना बेटा तो किसी को काना लगता ही नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं जो खरीदार आया है वो पूरी मार्केट रिसर्च करके आया, वो बेवकूफ नहीं। अगर आप उसे ज्यादा प्राइस बताएंगे तो वो भाग जाएगा, दोबारा लौट के ही नहीं आएगा और आपके अगल बगल अफवाह भी फैला देगा कि ये प्रॉपर्टी ओवर प्राइस है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी बेचने के चक्कर में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपने आसपास मार्केट रिसर्च जरूर कर लें। देखें कि आपके अगल बगल जो भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसमें क्या पॉजिटिव है और आपके में क्या नेगेटिव, या फिर उससे बेहतर अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसको नोट डाउन करें और उस हिसाब से अपनी प्राइस तय करें। हो सके तो आपके अगल बगल जो भी प्राइस रेट चल रहा है उसे थोड़ा सा कम करके बेचेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी तुरंत सेल हो जाएगी। नंबर 3 है प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन। देखिए, जब भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करते हैं उससे पहले उसकी कंडीशन सही करा लें। तुरंत मकान बिकाऊ है, प्लाट बिकाऊ का बोर्ड ना लगा। देखिए, किसान से सीखिए। जब भी किसान अपनी भैंस को बाजार ले जाता है बेचने के लिए उससे पहले उसको नहला धुला के साफ सुथरा कर देता है। तो आप तो अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अगर प्लॉट है तो प्लॉट की साफ सफाई करा लें, घास वगैरह जो लगी है उसको साफ कर लें। अगर मकान है तो मकान की कंडीशन को थोड़ा सुधार लें। उसमें अगर किराएदार रह रहे हैं तो किराएदार से पहले ही बात कर लें कि मैं खरीदार को किस टाइम पर लेकर के आऊं ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री एग्रीमेंट और टोकन मनी। देखिए, जब भी बायर तैयार हो जाए तो उससे बिना किसी भी कागजी कार्रवाई के कोई भी टोकन मनी ना ले। फाइनल प्राइस तय कर लें, वो आपको अमाउंट कितने दिनों में देगा, कैसे देगा, ये भी बात क्लियर कर लें और वो रजिस्ट्री किस डेट में कराएगा। कोशिश करें कि पूरा पेमेंट होने के बाद ही आप उसकी रजिस्ट्री करें। अगर खरीदार बाद में डील कैंसिल कर देता है तो आपको टोकन मनी वापस करनी है कि नहीं करनी, करनी तो कितनी करनी, ये भी बात पहले ही क्लियर कर लें। नंबर 5 है टैक्स और लीगल सलाह। देखिए, जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हो उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को कुछ मामलों में बचाया जा सकता है अगर आप सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर दें। इसके लिए आप अपने चार्टेड अकाउंट से संपर्क करिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा। तो ये थे कुछ खास पॉइंट जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी की डील बिना टेंशन के फाइनल कर पाएंगे। जाते जाते कुछ बोनस टिप ले लीजिए। फर्जी बायर से सावधान है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी लेनी नहीं होती, ये सिर्फ आकर के आपका टाइम खराब करते हैं। अक्सर ये लोग आपकी प्रॉपर्टी को या तो ओवर प्राइस बता देंगे या फिर बहुत लो प्राइस बता देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। उनको प्रॉपर्टी कभी भी ना दिखाएं। अगर थोड़ा सा भी शक हो तो पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर कर। तो ये थे कुछ खास पॉइंट जिन बातों का अगर आप सही से ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की डील बहुत तेजी के साथ और बहुत सुरक्षित तरीके से हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।